हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी सुलभ भारती इयत्ता 6वीं यानी कक्षा 6ठी इस पाठ्यपुस्तक का 5वां पाठ सुग्रणीचे घरटे। तो चलो देखते हैं पाठ सुग्रणीचे घरटे। सबसे पहले पाठ पढ़ते हैं। शाळेच्या परिसरात असलेल्या निंबाच्या झाडावर सुगरण पक्षी घरटे बांधत होता। अतुल, नैना, जॉन व सिमरन रोज तेथे थोडा वेळ थांबायचे। सुगरण पक्षी कसे घरटे बांधतो याचे निरीक्षण करायचे। त्याच्या हालचाली त्यांचे मन मोहून टाकायच्या। कुठे घाई नाही, गडबड नाही, सगळे कसे नियोजनबद्ध असे नैना नेहमी म्हणायची। तिला त्याच्या कामातला सफाईदारपणा, नीटनेटकेपणा आवडायचा। जॉनला त्याची चिकाटी तर अतुलला त्याची कष्टाळू वृत्ती भावून जायची। सिमरनला वाटायचे किती मेहनती आहे हा पक्षी, आपल्या सुगरणीसाठी व पिल्लांसाठी एवढे सुरेख घरटे बांधतो, त्यासाठी अपार मेहनत घेतो। खरंच खूपच जबाबदार व कुटुंबवत्सल पक्षी आहे हा। मुले घरटे पाहत असताना गुरुजी तिथे आले। गुरुजींनी मुलांना विचारले, काय रे मुलांनो, काय पाहत आहात? मुलांनी घरट्याकडे बोट दाखवले आणि म्हणाले, गुरुजी पहा ना, सुगरण पक्षाने किती छान घरटे बांधले आहे। गुरुजींनी घरट्याकडे पाहिले। ते मुलांना म्हणाले, मुलांनो, सुगरण पक्षी नीटनेटके आणि मजबूत घरटे बांधतो। गवताच्या बारीक पण चिवट काड्या गोळा करतो आणि आपल्या चोचीने सुबक व भारी घरटे विणतो। नक्षीदार विण पाहूनच या पक्षाला सुगरण असे म्हणतात। अशी सुबक आकाराची सुबक घरटी तो बांधत असतो। सुगरण मादी त्याचे निरीक्षण करते। राहण्यास योग्य व मजबूत असेल अशा घरात राहणे ती पसंत करते। निंब बाभळीच्या झाडाच्या फांदीला हे घरटे झोक्यासारखे टांगलेले असते। वादळातही हे घरटे शाबूत राहते। त्याच्या घरट्याची सर कोणत्याही इतर पक्षाच्या घरट्याला येत नाही। गुरुजींनी सुगरण पक्षाची वाखाणणी केली। बऱ्याच दिवसांनी पुन्हा मुले निंबाच्या झाडाजवळ आली। पाहतात तर काय, सुगरण पक्षाचे घरटे बांधून पूर्ण झाले होते। झाडाच्या फांदीवर बसून घरट्याचे निरीक्षण करणारी सुगरण त्यात राहायला आली होती। नैना म्हणाली, सुगरण पक्षी किती आकारबद्ध घरटे बांधतो, तेही चोचीने। आपल्याला असे घरटे तयार करता येईल का? किती कसबी विणकार आहे हा पक्षी। तो बच्चों, यहाँ हमने इस पाठ को पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं पाठ सुगरणीचे घरटे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी सुगरणीचे घरटे, इस पाठ के शीर्षक का अर्थ। सुगरण एक पक्षी होता है बच्चों, आप देख रहे हैं चित्र में, यहाँ पे ये यहाँ पे चित्र में ये पक्षी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सुगरण पक्षी है ना। इस इमेज से इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप पहचान लेंगे। और घरटे यानी घोंसला, पक्षी जो घोंसला बनाते हैं उसको मराठी में बोलते हैं घरटे। तो देख रहे हैं ना बच्चों कि ये कितना सुंदर घोंसला यहाँ पे बना हुआ है। ये ऐसा घोंसला कोई दूसरा पक्षी नहीं बनाता होगा, इतना सुंदर घोंसला है। आपने भी देखा होगा कभी प्रत्यक्ष रूप में सुगरण पक्षी का घोंसला। तो चलो देखते हैं पाठ। प्यारे बच्चों, पहले हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ, घरटे यानी घोंसला, मन मोहून टाकणे यानी मन को आकर्षित करना, नियोजनबद्ध यानी योजना करके, सफाईदारपणा यानी स्वच्छता, चिकाटी यानी जिद्द, कष्टाळू वृत्ति यानी मेहनत करने की वृत्ति, सुरेख यानी सुंदर, कुटुंबवत्सल यानी परिवार के प्रति प्रेम, छान यानी सुंदर, गवत यानी घास, चिवट यानी न टूटने वाली, सुबक यानी सुंदर, भारी यानी मूल्यवान, वीण यानी बुनाई, मादी यानी मादा, वादळ यानी तूफान, आकारबद्ध यानी अच्छे तरीके से बंधा हुआ, और कौशल्य यानी कुशल। ओके, तो बच्चों ये हो गए इस पाठ के शब्दार्थ। अब हम देखते हैं पाठ।
देखो बच्चों पाठ. शाळेच्या परिसरात असलेल्या निंबाच्या झाडावर सुगरण पक्षी घरटे बांधत होता. अतुल, नैना, जॉन व सिमरन रोज तेथे थोडा वेळ थांबायचे. स्कूल का जो परिसर है, शाळेचा परिसर यानी स्कूल का परिसर जो है, स्कूल के परिसर में एक नीम का पेड़ था. तो उस नीम के पेड़ पर सुगरण पक्षी क्या करता था, रोज घरटे यानी घोंसला बनाता था. और स्कूल के ये जो बच्चे थे, एक दूसरे के फ्रेंड थे, अतुल, नैना, जॉन और सिमरन. ये क्या करते थे, रोज वहाँ पे जाते थे, थोड़ा देर रुकते थे. सुगरण पक्षी कसे घरटे बांधतो याचे निरीक्षण करायचे. त्याच्या हालचाली त्यांचे मन मोहून टाकायच्या. और वो बच्चे क्या करते थे, 4 बच्चे, ये जो एक दूसरे के फ्रेंड थे, अतुल, नैना, जॉन और सिमरन, वो वहाँ पे जाके सुगरण पक्षी कैसे घोंसला बनाता है इसका निरीक्षण करते थे. और उसकी जो हलचल है, उसकी जो मूवमेंट है घोंसला बनाते टाइम की, वो तिनका लेने जाता था, फिर आता था, जाता था, आता था. ये जो उसकी मूवमेंट है, तो ये उसकी मूवमेंट जो है उन बच्चों का मन आकर्षित कर लेती थी. कुठे घाई नाही, गडबड नाही, सगळे कसे नियोजनबद्ध असे नैना नेहमी म्हणायची. तो इन लोगों में से ये जो नैना नाम की लड़की है, ये हमेशा बोलती थी. क्या बोलती थी कि कुठे घाई नहीं. कुठे घाई नहीं यानी कुछ भी जल्दबाजी नहीं है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, और सारा कैसे नियोजनबद्ध. नियोजनबद्ध यानी बिल्कुल नियोजित काम के जैसा, यानी प्री प्लानिंग. पहले प्लानिंग किया है और उसके बाद क्या कर रहा है, वो अपना घर बना रहा है सुगरण पक्षी. तो इस प्रकार के उद्गार कौन निकालती थी, नैना. देखो आपको ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है ना, नैना हमेशा क्या बोलती थी सुगरण पक्षी के बारे में, तो ये उत्तर में आपको लिखना है. तो क्या बोलती थी वो कि कोई घाई नहीं यानी जल्दबाजी नहीं, गड़बड़ नहीं, और सारा कैसे नियोजनबद्ध. नियोजनबद्ध यानी प्लानिंग करके. देखो बच्चों, प्लानिंग का कितना महत्व है ये मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देके समझाती हूँ. आप पढ़ाई करते हैं, आपका काम है केवल पढ़ना. स्टूडेंट का काम क्या है, पढ़ना. आपको घर के लोग कुछ नहीं मांगेंगे, इतने ही मांगेंगे कि पढ़ लो बेटा और पढ़ के अच्छा सा रिजल्ट बताओ. तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं, अपने पढ़ाई का टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, और ऐन समय पर जैसे ही परीक्षा आती है फिर अपना किताब निकालते हैं, और टाइम रहता है अपने पास कम, और किताब निकाल के उसमें ढूंढने लगते हैं कि परीक्षा में क्या है क्या है क्या है, मुझे ये करना है वो करना है. कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, अपना शॉर्ट नोट्स नहीं निकालते हैं, कॉपी में नहीं लिखते हैं, फिर समय पर उनको किताब में, अब तो ऑनलाइन टीचिंग चल रही तो वीडियो में ढूंढेंगे तो इतना समय पर कुछ नहीं मिलेगा. तो अपनी कुछ प्लानिंग चाहिए ना पढ़ाई के लिए. अगर आप प्लानिंग करके पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे. तो इसीलिए प्लानिंग करके अगर आप पढ़ाएंगे, एक बच्चा होता है वो प्लानिंग करता है, बढ़िया टाइम टेबल बनाता है कि दिन में मेरे को 8 घंटे पढ़ना है, 1 घंटा मराठी के लिए, 1 घंटा इंग्लिश के लिए, 1 घंटा मैथ के लिए. फिर उसके बाद जो टाइम बचता है फिर मैं इसके शॉर्ट नोट्स निकालूंगा. फिर इस प्रकार से वो अगर प्लानिंग से, नियोजनबद्धता से अपना काम करेगा तो टाइम पे, परीक्षा के टाइम पे उसको कुछ भी नहीं ढूंढना पड़ेगा. वो अपना शॉर्ट नोट की कॉपी निकालेगा, उसमें देखेगा कि मैंने ये पढ़ लिया था, अब मेरे को टाइम कम है परीक्षा देने के लिए, मेरे पास केवल आधा दिन का समय है, मैं अपने शॉर्ट नोट्स आधा दिन में पढ़ सकता हूँ. तो इस प्रकार से प्लानिंग से आपको, अगर आप काम करेंगे तो हमेशा आपको यश मिलेगा. तो उसी प्रकार से ये जो पक्षी है सुगरण पक्षी, ये क्या करता है, बहुत नियोजन से अपना काम करता है घोंसला बनाने का. चलो आगे चलते हैं. तिला त्याच्या कामातला सफाईदारपणा, नीटनेटकेपणा आवडायचा. और नैना को उसकी एक बात और पसंद आती थी, वो कि उसके काम का सफाईदारपणा. बहुत सफाई से, बहुत साफ सुथरा, बहुत स्वच्छता से वो काम करता था. तिनका तिनका लेके आता था और उसका घोंसला बनाता था, लेकिन एक भी तिनका इधर उधर गिरने नहीं देता था. सफाईदार,
उसका काम था। और कैसा था? नीट एंड क्लीन उसका घोंसला बनाने का काम था। तो ये गुण जो है वो भी नैना को बहुत पसंद आता था। जॉनला त्याची चिकाटी तर अतुलला त्याची कष्टाळू वृत्ती भावून जायची। और जॉन जो है उनका फ्रेंड, उसको उसके कौन से गुण अच्छे लगते थे? चिकाटी। अब ये चिकाटी क्या है, इसका भी मैं छोटा सा उदाहरण देके आपको बताती हूँ। चिकाटी यानी किसी भी काम को चिपक के रहना। अब काम को कैसे चिपकेंगे? देखो, चिपकली आप लोगों ने देखी है, सभी ने देखी ही होगी, है ना। अपने घर में भी होती है, कभी दीवार पर, कभी छत पर, कभी दीवार के गैप में, है ना। इस चिपक के बैठती है ऐसे दीवार को, इसीलिए मुझे लगता है उसको चिपकली कहते हैं। तो इसी प्रकार से अपना जो काम है उस काम को चिपक के रहना उसको बोलते हैं चिकाटी। अब काम को कैसे चिपकेंगे? फिर से मैं आपको वही उदाहरण देती हूँ जो आपके उपयोग में आएगा। स्टडी विद्यार्थियों के लिए तो मैं यही उदाहरण दूंगी। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना। सभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हम अपने घर से पढ़ रहे हैं, टीचर अपने घर से या स्कूल से पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, है ना। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई में जैसे गूगल मीट से पढ़ा रहे हैं तो उसमें जुड़ते नहीं हैं, है ना। वो क्या करते हैं, गूगल मीट में आते हैं, अटेंडेंस देते हैं और अटेंडेंस दे के लेफ्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमारी अटेंडेंस लग गई, है ना। फिर क्या करते, कोई खाना खाने चला जाता, कोई नहाने चला जाता, कोई बाहर गप लड़ाने चला जाता, कोई मोबाइल ऐसे ही रख के वहाँ से उठ के चला जाता। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होगी आपको। इसीलिए स्कूल निर्माण हो गए हैं कि स्कूल में आएंगे कंपलसरी, वहाँ बैठेंगे कंपलसरी, वहाँ टीचर आके पीरियड लेगा कंपलसरी और आप लोग पढ़ेंगे कंपलसरी, है ना। इसीलिए स्कूल थे। लेकिन अभी कोरोना के कारण क्या हो गया कि ऑनलाइन आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो आपको आत्मनिर्भर बनना है। क्या करना है? आत्मनिर्भर बनना है। यानी कि आपको हम तो बताएंगे, मम्मी पापा भी आपके बताएंगे कि बेटा उठना नहीं है, पढ़ो अपना। लेकिन मम्मी पापा भी कुछ नहीं जानते कि बच्चा मोबाइल से पढ़ रहा है, कि गेम खेल रहा है, कि और कुछ कर रहा है, कि यूट्यूब देख रहा है, वीडियोज देख रहा है, मूवीज़ देख रहा। तो अपने माता पिता का भी काम है कि थोड़ा बच्चों का वॉच करना, बीच बीच में आके उनको देखना भी चाहिए, टोकना भी चाहिए। ऐसे नहीं कि पूरा भरोसा रखो बच्चों पे, वो पढ़ रहा है। और बच्चों का भी काम है कि अपने स्टडी को चिपक के रहना। मराठी का पीरियड चालू है तो आपको अटेंडेंस देके भागना नहीं है, या अटेंडेंस देके खाना खाने या नहाने या गप लड़ाने जाना नहीं है। आप बैठो वहाँ पे और ऑनलाइन टीचर क्या पढ़ा रहा है उसको सुनो, उसके सूचनाएं, उसकी इंस्ट्रक्शंस जो भी है उसको सुनो। तभी आपको क्या हो जाएगा, इस ऑनलाइन स्टडी का फ़ायदा हो जाएगा। कोई स्कूल की पढ़ाई हो या ऑनलाइन हो, तभी फ़ायदा होगा जब आप चिकाटी से, चिकाटी शब्द का अर्थ आपको बता रही हूँ, अपने काम को चिपक के रहो, अपना पीरियड में चिपक के रहो, भागो नहीं इधर उधर, तो ही आपको फ़ायदा होगा। और ये गुण आपको अगर लेना है तो किससे लेंगे? सुगरण पक्षी से। देखो, चिकाटी ये शब्द आया था। जॉनला त्याची चिकाटी आवडायची। जॉन नाम का जो लड़का था उसको चिकाटी ये गुण उसका पसंद आता था। चिकाटी यानी एकदम जो काम उसने हाथ में लिया सुगरण पक्षी ने घोंसला बनाने का, तो उसको पूरा करना है ना, हटना नहीं है वहाँ से, ये उसकी चिकाटी। तर अतुलला त्याची कष्टाळू वृत्ती भावून जायची। और अतुल नाम का जो लड़का था, अब उसको भी उसका एक गुण पसंद आता था। कौन सा गुण पसंद आता था? कष्टाळू वृत्ती भावून जायची, यानी उसको आकर्षित करती थी। कष्टाळू वृत्ति यानी उसकी मेहनत करने की वृत्ति, उसकी कष्ट करने की जो वृत्ति है, बहुत मेहनत करता था, कष्ट करता था सुगरण पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए, वो उसको पसंद था। तो सुगरण पक्षी से ये सारी चीज़, सारी गुण आपको लेने लायक है। पहले तो मैंने बताया उसका नियोजनबद्धता, दूसरा उसकी सफाईदारपना, तीसरा नीटनेटकेपना, चौथा चिकाटी और पांचवा कष्टाळू वृत्ति। ये सारे गुण बहुत अच्छे हैं सुगरण पक्षी के, आपको लेने के लिए आपने लेना चाहिए। सिमरनला वाटायचे किती मेहनती आहे हा पक्षी, आपल्या सुगरणीसाठी व पिल्लांसाठी एवढे सुरेख घरटे बांधतो।
अब सिमरन को भी लगता था, उसको क्या लगता था कि कितना मेहनती पक्षी है ये, अपने सुगरन के लिए और अपने पिल्लों के लिए क्या करता है, सुरेख घरटे यानी सुंदर घोंसला बनाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ एक बात आई है आपको, मैं बताना चाहती हूँ। पहले तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि घोंसला, सुगरन पक्षी, सुगरन का घोंसला कौन बनाता है? तो आपका उत्तर आएगा मेरे को, क्योंकि मैंने अभी क्लास में पढ़ाया तो मेरे को उत्तर आया है कि सुगरन पक्षी बनाता है। मेरा प्रश्न ये नहीं है कि सुगरन पक्षी में एक क्या है, मेल है और फीमेल है, तो मेल फीमेल में कौन घोंसला बनाता है, ये अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि सुगरन पक्षी में मेल पक्षी जो होता है, मेल जो सुगरन होता है वो घोंसला बनाता है। आप बोलेंगे मैडम कैसे, तो मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे आया है, आपल्या सुगरणीसाठी व पिल्लांसाठी एवढे सुरेख घरटे बांधतो। आपली सुगरण यानी अपनी सुगरण, अपनी सुगरण यानी अपनी, अब हम यहाँ बताएंगे, बोलेंगे अपनी पत्नी, यानी जो फीमेल होती है सुगरण उसके लिए, और पिल्लांसाठी, और उसके जो पिल्ले हैं, जो उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, उसके लिए क्या करता है, सुरेख घरटे बांधते यानी सुंदर, सुरेख यानी सुंदर घोंसला बनाता है। हो गई आपकी बात क्लियर यहाँ कि सुगरन पक्षी में मादा घोंसला बनाती है या मेल घोंसला बनाता है, फीमेल बनाती कि मेल सुगरन बनाती है? तो कौन सी सुगरन बनाती है? मेल सुगरन बनाती है। त्यासाठी अपार मेहनत घेतो, खरंच खूपच जवाबदार व कुटुंबवत्सल पक्षी आहे हा, ऐसे कौन बोला है? सिमरन। सिमरन को क्या लगता था कि बहुत मेहनती पक्षी है और अपनी सुगरन के लिए, मतलब अपनी फीमेल के लिए और अपने पिल्लों के लिए सुरेख यानी सुंदर घोंसला बनाता है। अपार, अपार इस शब्द में ही इसका अर्थ आया है जिसका कोई पार नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? अपार, यानी खूब, बहुत मेहनत ये लेता है और खरंच खूपच जवाबदार व कुटुंब वत्सल पक्षी आहे हा। और क्या कहती है सुगरन की, सही में ये बहुत जवाबदार यानी अपनी जिम्मेदारी को समझने वाला, अपनी जवाबदारी को समझने वाला पक्षी है। और कैसा है? कुटुंब वत्सल। कुटुंब वत्सल किसको बोलते हैं? यानी कुटुंब यानी अपना परिवार, और अपने परिवार के प्रति जो प्रेम होता है उसको बोलते हैं कुटुंब वत्सल। तो उसको अपने परिवार के प्रति प्रेम है, अपनी सुगरन मादा के प्रति प्रेम है, अपने पिल्लों के प्रति प्रेम है, और उसके लिए वो हमेशा मेहनत करता रहता, कष्ट करता रहता है, उसको उसमें आनंद मिलता है। तो ऐसे सिमरन कहती थी कि ये जवाबदार है और कुटुंब वत्सल भी पक्षी है। देखो किस किस ने क्या क्या इस पैराग्राफ में कहा है, ये सारा चीज आई है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, जब आप वीडियो देखेंगे तो उसको ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, आपके हर प्रश्न का उत्तर इसमें आएगा। आगे चलते हैं। मुले घरटे पाहत असताना गुरुजी तिथे आले। गुरुजींनी मुलांना विचारले, काय रे मुलांनो, काय पाहत आहात? जब बच्चे घरटे यानी घोंसला देख रहे थे तब उनके गुरुजी यानी उनके शिक्षक वहाँ पे आए और गुरुजी ने उनको, बच्चों को पूछा, क्या पूछा? काय रे मुलांनो, काय पाहत आहात? क्यों बच्चों, क्या देख रहे हो? मुलांनी घरट्याकडे बोट दाखवले आणि म्हणाले, गुरुजी पहा ना, सुगरण पक्षाने किती छान घरटे बांधले आहे। तो बच्चों ने गुरुजी की तरफ देखा, उनका प्रश्न सुना और बोले कि गुरुजी, ओ घोंसले की तरफ उंगली दिखाते हुए बोले कि गुरुजी देखो देखो ना, ये सुगरण पक्षी ने कितना सुंदर घोंसला बनाया है। आप देख रहे हैं ना, ये देखो कितना सुंदर घोंसला है, ये देख रहे हैं ना चित्र में। तो कितना सुंदर घोंसला बनाया है। गुरुजींनी घरट्याकडे पाहिले, ते मुलांना म्हणाले, मुलांनो, सुगरण पक्षी नीटनेटके आणि मजबूत घरटे बांधतो। गुरुजी ने घोंसले की तरफ देखा और बच्चों को बोले कि देखो बच्चों, सुगरण पक्षी कैसा है, बहुत अच्छा है, वो नीट एंड क्लीन क्या बनाता है, मजबूत, और मजबूत भी घोंसला बनाता है। गवताच्या बारीक पण चिवट काड्या गोळा करतो आणि आपल्या चोचीने सुबक व भारी घरटे विणतो।
इसके लिए वो क्या करता है, कौन सी मेहनत करता है, गवत, गवत यानी घास, घास की बारीक काढ़ा, बारीक काढ़ा यानी तिनका तिनका। और कैसी बारीक काढ़ी, चिवट, यहाँ आया है चिवट, ये चिवट शब्द आया है, चिवट काढ़ा यानी मजबूत, चिवट यानी मजबूत घास के जो तिनके हैं वो उठाता है, इकट्ठा करता है, गोळा करतो यानी इकट्ठा करतो आणि आपल्या चोचीने सुबक व भारी घरटे विणतो। और अपनी चोच से, देखो उसके हाथ नहीं है मनुष्य के जैसे, मनुष्य के तो हाथ भी है तो भी वो मेहनत करने के लिए डरता रहता है ना, मक्कारी करता रहता है। लेकिन ये सुगरण पक्षी के हाथ भी नहीं, अपने चोच से सुबक, सुबक यानी सुंदर, और भारी, भारी ये शब्द बहुत बार आता है मूवीज में, वीडियोस में। आप देखते हो मूवीज, वीडियोस देखते हो आजकल, ये बहुत चल रहा है मूवीज में कि कोई हिंदी मूवी है उसमें भी कोई मराठी कल्चर आएगा, कोई गुजराती आएगा, बंगाली आएगा, कुछ शब्द आएंगे मराठी, कुछ बंगाली, कुछ गुजराती, है ना। तो ये फैशन चल रहा है आजकल। तो ये भारी शब्द आपने सुना होगा, लई भारी, ये शब्द सुना होगा आपने कभी, सुना है कि नहीं सुना है? चलो ठीक है, नहीं सुना होगा तो सुन लेना। लेकिन इसके लिए ये नहीं कि मूवीज देखोगे, वीडियोस देखोगे, ये भी अच्छी बात नहीं है, अपने काम की ही चीज़ बस देखनी चाहिए, है ना। नहीं तो मैडम ने बताया कि भारी ये शब्द आए तो ढूंढते बैठेंगे कौन सी मूवी में है, कौन से वीडियो में है। नहीं, ऐसे नहीं करना है हमें। अगर ऐसे ही देखते देखते सुनते हैं, अगर जैसे अपन सीरियल्स सुनते हैं, देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, तो ये दूसरे भाषा के शब्द अभी ये सुनाई देते हैं हमको कभी कभी, तो उसको थोड़ा गौर करना है हमें कि ये क्या शब्द है। और बस वही मैं कहने वाली हूँ आपको। तो भारी, भारी यानी बहुत सुंदर, घरटे यानी घोंसला विणतो। किसने बताया? गुरुजी ने बताया, है ना। नक्षीदार विण पाहूनच या पक्षाला सुगरण असे म्हणतात। देखिए, और सुगरण इसको क्यों कहते हैं? नक्शीदार विण, नक्शीदार यानी नक्शी से बनाई हुई, नक्शी यानी कलाकारी, कला कुसर करके, जो विण यानी बुनाई, बिनना। तो इस प्रकार से जो नक्शीदार, कला कुसर करके उसकी वो बुनाई देख के ही इस पक्षी को क्या कहते हैं? सुगरण कहते हैं, असे म्हणतात। अशी सुबक आकाराची सुरेख घरटी तो बांधत असतो। अब देखो, सुगरण का मैं आपको थोड़ा सा और अर्थ स्पष्ट करवाना चाहती हूँ। मराठी में सुगरण उसको बोलते हैं जो महिला अपने किचन में बहुत अच्छे अच्छे पंच पकवान बनाती रहती है, बहुत सारे अच्छे पकवान बनाती रहती है और अपने घर के सारे सदस्यों को खिलाती रहती है ना। अपने सास को, अपने ससुर को, अपने पति को, देवर को, जेठ को, बच्चों को, सबको खिलाती रहती है, सबको खुश करती है अपने हाथ के पदार्थ खिला के। तो ऐसी महिला को, ऐसी लेडी को क्या कहते हैं मराठी में? सुगरण बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए सुगरण पक्षी इस महिला के जैसा ही है ना। ये बहुत ही अच्छे से काम करता है, अच्छे से घोंसला बनाता है और अपनी मादा जो है और अपने बच्चे पिल्ले जो है उनको खुश करता है। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? सुगरण बोलते हैं, ऐसे लेखक का कहना है। सुगरण मादी त्याचे निरीक्षण करते, राहण्यास योग्य व मजबूत असेल अशा घरात राहणे ती पसंत करते। अब सुगरण मादी जो है, मादी यानी मादा, फीमेल पक्षी सुगरण, तो ये क्या करती है? निरीक्षण करती है। आपको मैं चित्र में दिखाती हूँ, देखो मजेदार चित्र है ये। देखिए, देख रहे हैं आप इस चित्र में? यहाँ पे ये क्या है? मेल पक्षी है सुगरण, ये घोंसला बना रहा है और आपको नहीं दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे ये हमारी रानी साहिबा सुगरण मादा, फीमेल सुगरण बैठी हुई है, क्या कर रही है? निरीक्षण कर रही है, देख रही है ना। देख रहे हो ना आप? चलो अपने पाठ की तरफ चलते हैं। तो क्या कहा गया यहाँ पे? सुगरण मादी त्याचे निरीक्षण करते, राहण्यास
योग्य व मजबूत असेल अशा घरात राहणे ती पसंत करते. और देखो बहुत नखरे हैं हमारी रानी साहिबा के, सुगरण रानी साहिबा के. योग्य और मजबूत, कैसे घोंसला चाहिए उसको? योग्य, रहने योग्य, और मजबूती जिसमें है ऐसे मजबूत, ऐसे ही घर में रहना वो क्या करती है? पसंद करती है. देखो बनाते बनाते कुछ नहीं है, वहां से रानी साहिबा बैठती है फांदी, फांदी को क्या बोलेंगे, डाली पर, और उस डाली से वो निरीक्षण करती है कि पतिदेव कैसे घोंसला बना रहे हैं, है ना. और जब वो अच्छा सा बनेगा, रहने योग्य बनेगा और मजबूत बनेगा, तो ही उसी घोंसले को पसंद करते, नहीं तो उसको रिजेक्ट करती है वो. अगर कच्चा क्या बोलेंगे हम, सड़ा पड़ा घास का तिनका लेके आएगा सुगरण पक्षी और उसका घोंसला बनाएगा, तो उसमें रहने के लिए नहीं जाती है हमारी रानी साहिबा सुगरण, है ना. तो मजबूत और योग्य घर में ही रहने जाती है वो. नीम बाभळीच्या झाडाच्या फांदीला हे घरटे झोक्यासारखे टांगलेले असते. आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कहाँ पे वो घोंसला बनाता है? नीम, कड़ू नीम होता है ना, बाभड़ी यानी बबूल, बबूल या नीम के पेड़ की जो फांदी होती है, जो डाली होती है ऊंचाई पर, उसी पर ये घरटे यानी घोंसला झोक्यासारखे यानी झूले जैसा टांगलेले यानी लटकता हुआ रहता है. वादळातही हे घरटे शाबूत राहते. वादळ, वादळ यानी तूफान, आंधी अगर आई तो भी इस घरटे का कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत मजबूत और टिकाऊ बनाता है सुगरण पक्षी, मेल सुगरण. और कैसा रहता है वो? शाबूत, शाबूत यानी अच्छा, कोई भी खराब नहीं होता है. त्याच्या घरट्याची सर कोणत्याही इतर पक्षाच्या घरट्याला येत नाही. और उसके घोंसले की सर, सर यानी उसके जैसा घोंसला आप देखेंगे तो कोई भी पक्षी का आपको इतना अच्छा घोंसला नहीं दिखेगा. गुरुजींनी सुगरण पक्षाची वाखाणणी केली. और ये सारा कौन बोल रहे हैं? गुरुजी बोल रहे. गुरुजी बच्चों को बता रहे हैं, वो नॉलेज दे रहे हैं बच्चों को. बच्चों ने घोंसला दिखाया और घोंसला देख के फिर गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी के पास तो ज्ञान का भंडार होता है, उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि सुगरण पक्षी में क्या क्या विशेषताएं है, घोंसला मेल बनाता कि फीमेल बनाता, मजबूत कि कैसे, सारा चीज गुरुजी बताने लगे. और वाखाणनी के लिए यानी सुगरण पक्षी की, मेल सुगरण पक्षी की क्या की? वाखाणनी यानी स्तुति, प्रशंसा की. ठीक है, मैं आपको घोंसला भी दिखाऊंगी सभी पक्षियों का, और उससे आप देख लेंगे कि सही में सुगरण पक्षी का घोंसला कितना सुंदर रहता है, सबसे सुंदर, सभी पक्षियों के घोंसले से सुंदर. चलो आगे चलते हैं. बऱ्याच दिवसांनी पुन्हा मुले निंबाच्या झाडाजवळ आली. पाहतात तर काय, सुगरण पक्षाचे घरटे बांधून पूर्ण झाले होते. देखो अब कुछ दिन लौट गए और कुछ दिनों के बाद यानी बऱ्याच दिवसांनी फिर से बच्चे उसी नीम के पेड़ के नीचे आ गए और देखने लगे. और देखते तो क्या उनको, आ हा हा हा, बहुत सुंदर नज़ारा दिखा. कौन सा नज़ारा दिखा? कि सुगरण पक्षाचे घरटे बांधून पूर्ण झाले होते. कि सुगरण पक्षी का जो घोंसला है बन के पूरा तैयार हो गया था उनका बंगला, है ना. झाडाच्या फांदीवर बसून घरट्याचे निरीक्षण करणारी सुगरण त्यात राहायला आली होती. और मैंने दिखाया ना पहले चित्र में कि एक पेड़ के डाली पर बैठी है और देख रही है, वहां से निरीक्षण कर रही है. और वो निरीक्षण उसने कर लिया, देख लिया कि उसके पति ने बहुत अच्छा घोंसला मजबूत और रहने योग्य बना लिया है. तो वो निरीक्षण करने वाली जो हमारी फीमेल सुगरण है वहाँ वहाँ क्या रहने के लिए आ गई. नैना म्हणाली, अब नैना क्या बोली? सुगरण पक्षी किती आकारबद्ध घरटे बांधतो. सुगरण पक्षी कितना आकारबद्ध यानी उसका शेप कितना अच्छा है, कितना अच्छा आकारबद्ध घरटे यानी घोंसला बनाता है. और ते ही चोचीने, और वो भी कैसे? चोच से, हाथ से नहीं, हाथों से नहीं. आपल्याला असे घरटे तैयार करता येईल का? वो प्रश्न पूछने लगी अपने फ्रेंड्स को कि हमें ऐसा घोंसला बनेगा क्या? किती कसबी विणकर आहे हा पक्षी. कसबी यानी कसब, कौशल्य, कितना कुशलता है इसमें, कितना कसबी विणकर, विणकर यानी बुनने वाला, बुनाई करने वाला, घोंसला बुनता है ना, बीनता है तो उसको बोलते हैं. और ये कितना
कस्बी भिनकार है ये पक्षी। इस प्रकार के उद्गार वो बोली। कौन बोली? नैना। तो बच्चों, इस प्रकार से सुगरनीचे घरटे बहुत सुंदर पाठ है और आपको सुगरन पक्षी के घोंसले का इसमें बहुत सारी जानकारी मिल गई है ना? है ना सुंदर पाठ? बहुत अच्छा पाठ है। सुगरन पक्षी भी सुंदर है, उसका घोंसला भी सुंदर है, उसके विचार भी सुंदर है। बेचारे ने मेहनत करना, नीट नेट के पना, सफाईदार पना, ये सारा चीज हम लोगों को लेने लायक है एक पक्षी से। ओके, तो ठीक है, यहाँ हमने ये सुगरनीचे घरटे पाठ देखा है और इसके बाद का भाग जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।